अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म ने थर कोल ब्लॉक 2 के तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं थर में मौजूद 175 मिलियन टन कोयले के ज़खायर से गैस बना सकते हैं। 100% थर कोल सप्लाई किया जाए तो अरबों डॉलर्स बच जाएंगे। पाक फौज का दस्ता फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सिक्योरिटी संभालने कतर रवाना। पाक फौज के दस्ते को फीफा ट्रेनिंग टीम ने तरबियत दी थी। चोरों और हैंडलर्स सुन लो, कौम डाकुओं को तस्लीम नहीं करेगी। इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की बिजली बिल्स में म्यूनिसिपल टैक्स बहाली की इफ्तिताह मुस्तरद। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं लोग अगवानी को कचरा उठाने के पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन कानूनी तरीके से KMC को देने पर तैयार नहीं। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 15% की सतह पर बरकरार रखने का ऐलान। रवा माली साल माशी तरक्की की शरह नमू 2% तक रहने की तवक्को। TWC के ज़ेरे एहतमाम बेनज़ीर पार्क में योगा क्लासेस का बाकायदा आगाज़। बच्चे, बड़ों और ज़ईफ़ुल उमर अफराद की शिरकत। मुंतज़मीन का पूरे बलूचिस्तान में योगा को आम करने के अज़म का इजहार। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसीम नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने थर कोल माइंस फ़ेज़ 2 का इफ्तिताह करते हुए कहा कि ये खुशहाली और तरक्की का मंसूबा है। थर के कोयले से 10 रुपये फ़ी यूनिट बिजली पैदा होगी। आइंदा साल तक थर के कोयले से मुल्की माइशत में गैर मामूली इजाफा होगा। मज़ीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। थर कोल ब्लॉक 2 सिंध एंग्रो कोल माइन कंपनी के तौसी मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि थर में 175 मिलियन टन कोयले के ज़खायर मौजूद हैं जिससे गैस बना सकते हैं। आइंदा साल तक थर के कोयले से मुल्की मईशत में गैर मामूली इजाफा होगा। पावर प्रोजेक्ट में बिजली पैदा करने की सलाहियत बढ़कर 2640 मेगावाट हो जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि थर के कोयले से 10 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा होगी। यह खुशहाली और तरक्की का मंसूबा है। ये जदीद टेक्नोलॉजी से मुकम्मल होने वाला मंसूबा है जिससे माहौलियाती आलूदगी पैदा नहीं होगी। एक वक्त था जब थर में जिंदगी गुजारने के आसार नहीं थे और आज यहाँ से बिजली की पैदावार होती है। उन्होंने कहा कि थर में बेहतरीन मयार के प्लांट और बॉयलर हैं, यहाँ आलूदगी नहीं है। इस मंसूबे से पाकिस्तान की मईशत को फायदा पहुँचेगा। मंसूबे से हमारे ज़र मुबादला की खती रकम बच जाएगी। अगर 100% थर कोल सप्लाई किया जाए तो अरबों डॉलर्स बच जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं। थर में कोयले का बड़ा जखीरा है जिसको तेल और डीजल में कन्वर्ट करने के हवाले से आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में इजलास तलब करूंगा। इजलास में तवानाई, गैस और दीगर मंसूबों पर स्टेक होल्डर से मशावरत करेंगे। गैस के हवाले से उन्होंने कहा कि गैस हमारी इस्तात से बाहर है, अभी तक उसका इंतजाम नहीं हो सका। 6 माह में 24 अरब डॉलर तवानाई पर खर्च कर चुके हैं। कोयले की तरसील के लिए हमें मिलकर रेलवे का निज़ाम भी बेहतर करना होगा।
बिजली की कीमत यहाँ पर थर में जो पैदा होगी या थर के कोयले से पैदा होगी वो 10 रुपये यूनिट तक होगी, जो कि अगर आप देखें तो एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि हर लिहाज से एक बहुत कंपेटिटिव प्राइस है। पाकिस्तान आर्मी फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान कतर हुकूमत को सिक्योरिटी में मावनत फराहम करेगी। इस ज़मन में फीफा के 8 रुकनी ट्रेनिंग टीम ने सितंबर में पाकिस्तान का दौरा किया था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान आर्मी का दस्ता फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां निभाने के लिए कतर रवाना हो गया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सिक्योरिटी संभालने के लिए पाक फौज का दस्ता नूर खान एयरबेस से कतर रवाना हुआ। दस्ता आर्मी ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और जवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान आर्मी फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान कतर हुकूमत को सिक्योरिटी में मुआवनत फराहम करेगी। इस सिलसिले में फीफा की 8 रुकनी ट्रेनिंग टीम ने सितंबर में पाकिस्तान का दौरा किया था। दौरे के दौरान ट्रेनिंग टीम ने पाकिस्तान आर्मी के मुंतखब दस्ते को फीफा सिक्योरिटी से मुतालिक तरबियत फराहम की। कतर की हुकूमत ने पाकिस्तान से फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान सिक्योरिटी में मुआवनत की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि चोरों, डाकुओं और इनके हैंडलर्स, सुन लो, कौम तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली। हैंडलर्स को बता रहा हूं कि जितनी मर्जी कोशिश कर लें, कौम डाकुओं को तस्लीम नहीं करेगी। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि दूसरी जमातों को जलसे में लोगों को बुलाने के लिए कीमे वाले नान खिलाने पड़ते हैं। अब मेरी इस्लामाबाद मार्च की तैयारी है, हर चीज़ को सोच समझ के प्लान कर रहा हूँ। इमरान खान का मजीद कहना था कि शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह की प्लानिंग को जानता हूँ, जो जितना बुज़दिल आदमी उतना ही जालिम होता है। 4 दफ़ा हमारे दौर में उन्होंने लॉन्ग मार्च किए। एक दफ़ा मरियम बीबी ने लॉन्ग मार्च किया, जो रास्ते में ही ख़त्म हो गया था। मरियम के रास्ते में ही कीमे वाले नान ख़त्म हो गए थे। कांपे टांगने वाले का लॉन्ग मार्च हुआ, कोई कंटेनर नहीं लगाया था। डीजल के परमिट पर पलने वाले ने 2 दफ़ा लॉन्ग मार्च किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो डीजल साहब को लॉन्ग मार्च में इस वक्त खाने की भी ऑफर की थी। हमें कोई खौफ नहीं था, लेकिन उनको हमसे डर है। जब भी लॉन्ग मार्च का नाम लेता हूँ, उनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। हर जगह फोन टेप हो रहे हैं। उन्होंने नौकरों को भी खरीदने की कोशिश की। अपनी प्लानिंग के बारे में किसी को भी नहीं बताता। 4 दफा इन्होंने मेरे खिलाफ लॉन्ग मार्चेस की। मेरे 3.5 साल में 4 दफा इन्होंने लॉन्ग मार्च की। मरियम बीबी ने कोशिश की, वो रास्ते में ही खत्म हो गई, जीटी रोड पे, क्योंकि वो इसलिए खत्म होगी क्योंकि कीमे के नाम ही खत्म हो गए। सिंध हाई कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के बिजली के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स शामिल करने की इस्तेतात मुस्तरद करते हुए आइंदा समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बिजली के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई, जहां एडमिनिस्ट्रेटर कराची की हुक्म इम्तना ख़त्म करने की ज़बानी इस्तदा अदालत ने एक बार फिर मुस्तरद कर दी। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मेरे पास पैसे आएंगे, मैं दयानत के साथ खर्च करूँगा, आप लोग फिर पूछ सकते हैं। मैं कानून के मुताबिक शफाफियत को फ़रोग़ दे रहा हूँ। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू वकील जमात इस्लामी उस्मान फारूक एडवोकेट ने मौक़िफ़ दिया कि KMC का तहरीरी जवाब हमारे केस में नहीं आया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि वफाक और सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वफाक को लेटर लिखा है, अभी तक जवाब नहीं आया। दौरान समाअत एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अदालत को बताया कि महकमा एक्साइज प्रॉपर्टी टैक्स जमा करता है, उसका KMC से कोई ताल्लुक नहीं। ये टैक्स कंजर्वेंसी और फायर टैक्स की मद में लागू किया गया है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के सेक्शन 100 के तहत थर्ड पार्टी को टैक्स वसूली की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हमने म्यूनसिपल टैक्स की मद में अभी तक 6.5 करोड़ रुपए जमा किए हैं। अदालत ने समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए अदालती मुआवनीन और फरीकैन के वकला को तैयारी करके आने की हिदायत कर दी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद को 15% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद को 15% पर बरकरार रखने का फैसला किया है।
اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا جس کے تحت شرح سود کو اگلے 2 ماہ کے لیے 15% کی سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے کہا کہ روپے کی قدر میں بہتری اور مہنگائی میں بھی کمی کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے رواں مالی سال معاشی ترقی کی شرح نمو 2% تک رہنے کی توقع ہے، جبکہ سیلاب سے قبل معاشی نمو 3 سے 4% تک رہنے کا امکان تھا۔ TWC کی جانب سے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے یوگا کلاسز شروع ہو گئی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دی ونڈرفل کلب کوئٹہ چیپٹر کے زیر اہتمام صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے بے نظیر پارک میں یوگا کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یوگا تقریب کا افتتاح TWC کوئٹہ چیپٹر کے صدر میر بہادر خان بلوچ نے کیا۔ اس موقع پر دیگر ممبران بھی موجود تھے۔ منتظمین کے مطابق یوگا تقریب کے انعقاد کا مقصد بلوچستان میں صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ اس موقع پر میر بہادر خان بلوچ کا کہنا تھا کہ الحمدللہ ہم نے 14 اگست سے جو ہے ادھر بے نظیر پارک میں یوگا شروع کیا ہے۔ الحمدللہ ہم 3-4 بندوں سے شروع کیا، ابھی 25-28 بندے ہمارے ساتھ ہو گئے، تو مزید انشاءاللہ اس کو ہم لوگ وسعت دیں گے پورا کوئٹہ میں، پورا بلوچستان میں، تو اس سے ہمیں صحت کے جو یہ ایک جو خیر کا کار ہے ان کو انشاءاللہ ہم لوگ پھیلائیں گے، پورا بلوچستان میں پھیلائیں گے۔ بے نظیر پارک میں منعقدہ یوگا کلاسز میں 28 سے زیادہ افراد نے حصہ لیا، جن میں بچے، بڑے اور ضعیف العمر لوگ بھی شامل تھے، جبکہ یوگا میں شرکت کے لیے کراچی سے بھی ایک خصوصی وفد شرکت کے لیے کوئٹہ پہنچا۔ یوگا میں شریک سینئر انجینئر خان محمد میرانی کا کہنا تھا کہ مجھے بڑا اچھا لگا کوئٹہ میں جو ہم نے ایک چیز دیکھی، جو محبت ہمیں ملی، جو ہمیں ریسپیکٹ ملی، جو ہمیں عزت ملی، وہ ماشاءاللہ ایک قابل تحسین ہے کہ ماشاءاللہ ان کے لوگ جو ہیں نا بڑے انرجیٹک، بڑے ایکٹیو، اور انہوں نے جو 10-15-20 دن میں یا 1 مہینے میں جو اس میں امپرومنٹ آئی ہے، اور جو اس لیے امپرومنٹ آئی ہے کہ انہوں نے اس کو دل و جان سے اپنا ایکسیپٹ کیا ہے اور اس پہ وہ ٹائم دے رہے ہیں۔ TWC کے رہنماؤں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ یوگا کو پورے بلوچستان بھر میں فروغ دیا جائے گا۔ گلوبل میمن ٹی وی سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔